So hi my dear NEET aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो और आप जानना चाहते हो कि क्या हमारे स्टेट में कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और अगर वो है तो उसकी फीस और कट ऑफ्स क्या रहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक जरूर देखना। लगभग सारे स्टेट्स को मैं कवर करूंगा और बताऊंगा कि क्या उनमें कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और अगर है तो उसकी फीस लगभग कितनी रहती है। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं रेगुलर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब होगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको ये टाइमली दिखाता रहेगा। तो बच्चों, आप सभी को पता है जब आप अपने नीट की पढ़ाई सब शुरू करते हो तो सबसे पहले आपका सपना एम्स का रहता है। ठीक है, 24 लाख बच्चे होते हैं, शुरुआत उनका सपना एम्स का रहता है। फिर धीरे धीरे वो प्रिपरेशन करते हैं, पेपर दे के आते हैं तो उनको लगता है यार गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाए काफी होगा हमारे लिए। फिर जब उनका रिजल्ट आता है तो वो सोचते हैं यार सेमी गवर्नमेंट ही मिल जाए तो बहुत होगा, क्योंकि 23 लाख में से कितना बच्चा क्वालिफाई कर पा रहा है? ऊपर के 1-1.5 लाख को कॉलेज मिल जाता है तो 90% बच्चों की सोच यही ना, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरे स्टेट में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मेरे स्टेट में, कोई सस्ता सा प्राइवेट मिल जाए। धीरे धीरे हमारे सपने छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे नीट का पेपर, रिजल्ट, ये सब आते जाता है। तो 90% बच्चा सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट के ही अब सोच रहा होगा, क्योंकि उसे पता है गवर्नमेंट कॉलेज क्लियर है, उसे पता है। जनरल का कोई बच्चा है तो उसको पता है कि भाई मेरी 70-50 हजार के ऊपर चली गई तो बहुत मुश्किल से मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो बेचारे 4 या 8 नंबर की वजह से आज बिल्कुल एज पर हैं, उन्हीं के लिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आज आपके 630 नंबर है, 640 नंबर है, तो शायद महाराष्ट्र में आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिलता है, पर वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस सस्ती होती है। आप कर्नाटका के रहने वाले हो, आपका थोड़ा सा पेपर खराब हुआ, आपके 625 आ गए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, बट प्राइवेट कॉलेज में कम फीस पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये सब चीजें उन बच्चों का सपना पूरा करने के लिए होती है जो शायद पेपर वाले दिन कुछ गलतियों की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं पहुंच पा रहे, पर वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, और कम फीस वाले कॉलेजेस को हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं। एक्चुअली में ये प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और इनकी फीस गवर्नमेंट के लगभग बराबर या थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो एक्चुअली में तो इन्हें सेमी प्राइवेट कहना चाहिए, बट ये होते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। और ये आपके सपने को जीवित रखते हैं, जो आपका गवर्नमेंट सीट का चला गया था ना, एमबीबीएस को जो सपना है ना, उसे ही जीवित रखते हैं, क्योंकि प्राइवेट कोई भी अफोर्ड, 90% बच्चा प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना बच्चों, आपका बेनिफिट जरूर होगा। जहां आप खो चुके हो, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार प्राइवेट नहीं ले पाएंगे, तो आपका शायद इस वीडियो के थ्रू कुछ कॉलेजेस के बारे में आपको पता लगे जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तभी आप इसे एंड तक जरूर देखें। तो बच्चों, जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं उनके लिए स्टेट का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है, पर मैं इस वीडियो में ऐसे कॉलेजेस भी बताऊंगा जिसमें आप अदर स्टेट के भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश वाले हैं, उनको पता है उनके पास कोई ज्यादा चारा है नहीं, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ से आगे चले गए तो उनके लिए तो बहुत जरूरी वीडियो है। राजस्थान वालों के लिए बहुत जरूरी है, हरियाणा वालों के लिए बहुत जरूरी है, बिहार वालों के लिए बहुत जरूरी वीडियो। तो बच्चों, आप अगर ज्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें डोमिसाइल का बच्चा यानी स्टेट का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। अदर स्टेट वाले प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हैं अगर वो ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट्स होते हैं। कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो अपने प्राइवेट कॉलेजेस में भी बाहर के बच्चे को एडमिशन नहीं देते। बाहर यानी अगर आप एक स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, आप मान लो एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहने को तो बच्चों क्या होता है, आपका ओपन स्टेट होता है, पर इसमें दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए प्राइवेट कॉलेज बचता ही नहीं, और बचता है तो उसकी फीस 3-4 गुना ज्यादा होती है, तो कोई क्यों जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट में करते हैं। तो आप याद रखना, आप प्राइवेट कॉलेज में अगर दूसरे स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो तो वो ओपन स्टेट होना चाहिए। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश अपने स्टूडेंट के लिए तो ज्यादा गवर्नमेंट सीट नहीं है, बट ऑल ओवर इंडिया हर बच्चा हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में, उत्तर प्रदेश में जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें अप्लाई कर सकता है, कोई बंदिशें नहीं। तो अगर आप इंडिया में कहीं से भी एमबीबीएस करते हो और वो कॉलेज प्राइवेट है तो 50 लाख से कम में कोई आपका एमबीबीएस नहीं करा रहा। अगर फीस कम है तो कॉशन फीस ज्यादा हो जाती है, हॉस्टल फीस ज्यादा हो जाती है, सिक्योरिटी फीस ज्यादा होती है, घुमा फिरा के 50 लाख कम से कम आपको इस साल चाहिए, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है सेमी गवर्नमेंट।
तो सबसे पहले सबसे बेस्ट जगह का हम नाम लेंगे कर्नाटका, जहां पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां पर बहुत अच्छी ये स्कीम है कि 40% जो सीट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में रिजर्व्ड हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहां की फीस बहुत कम रहती है। अब इतने सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी फीस इतनी कम है, तो कर्नाटका में अगर कोई बच्चा, मान लो पेपर उसका खराब भी हो गया, उसकी रैंक है 70,000, तो गवर्नमेंट तो उसे नहीं मिलेगा, बट सेमी गवर्नमेंट उसे 99% मिलेगा, क्योंकि 78,000 रैंक तक लास्ट ईयर यहाँ पे कॉलेज मिल गया था जनरल कैटेगरी को। आप ओबीसी हो, आप अदर कैटेगरी में हो, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनकी फीस 1,41,196 एनुअली होती है। और आप कंपैरेटिवली देखो, एक वन और लग जाता है नॉर्मल, 11 लाख 14 लाख होता है, जो एक डिजिट है वो पूरा का पूरा कम है। 6 डिजिट तक अगर आपकी एनुअल फीस है ना, तो वो बहुत सही चीज है। तो 1,41,000 में आप कर्नाटका में जो 40% सीट्स है वहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। आप कर्नाटका के होने चाहिए, ठीक है। और वहां पर कट ऑफ 78,000, 70,000, 72,000, 75,000 तक आपको ये सीट मिल जाती है। कर्नाटका की बात हो गई। तो ये जो सेमी गवर्नमेंट वाली चीज है ना, साउथ में ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 15,000 फीस है और 50% सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट्स कहलाती है। 15,000 बच्चों गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस होती है, और आंध्र प्रदेश में ये बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में भी इस तरह की सीट्स अवेलेबल कराई जाती है। तो कितनी अच्छी बात है भाई, डॉक्टर्स की इतनी ज्यादा जरूरत है, और आप अगर उसी की फीस ज्यादा रखोगे तो फिर कितना नुकसान है। देखते हो ना कितनी कमियां होती है डॉक्टर्स की। इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज्यादा खोल के इतना फायदा नहीं है जितना इन सब चीजों में है, बट अभी भी हम बहुत पीछे हैं नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स के मामले में। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में 50% सीट्स आर गवर्नमेंट सीट्स इन प्राइवेट कॉलेज, 4.5 लाख फीस है। आप कहोगे सर 4.5 लाख एनुअल तो बहुत ज्यादा होता है। बच्चा आओ हमारे उत्तर प्रदेश में, वहां 12 लाख 14 लाख से साल में होता ही नहीं कम। अगर आप तमिलनाडु से हो, 4.5 लाख बहुत कम है। मैं राजस्थान का एग्जाम्पल बताऊं, 22 लाख 24 लाख एनुअल जाता है, ठीक है। तो बहुत सही फीस है ये, 4.5 लाख एनुअल। तो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स आपके लिए काफी अच्छा ये स्कीम है। 50% सीट्स आर गवर्नमेंट सीट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस। बहुत जरूरत है बच्चों, हर बच्चे को जरूरत है। एमबीबीएस का उनका सपना है, और अगर आप फिर उनको मौका नहीं दोगे तो फिर वो यूएसए कहीं और जाके करेंगे, फिर वो वहीं जाके जॉब करेंगे ना, वापस थोड़ी आएंगे। जब उन्हें आपकी जरूरत थी तो आप उनकी हेल्प नहीं कर पाए, तो फिर वो वापस क्यों आएंगे, ठीक है। तो अगर आप सबने 10th में लिखा होगा ना, एक जो जाते हैं बाहर, ब्रेन बूम करके कहा जाता है, पता नहीं डिबेट होता है, तो उसमें बताया जाता है ना, स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो क्या ये कंट्री की डेवलपमेंट को रोक रहा है। तो भाई वजह भी तो फिर वही है ना, वो क्यों नहीं जाएंगे जब उन्हें सस्ता कॉलेज यूक्रेन जैसी जगह में, या छोटे छोटे जो कंट्रीज होती हैं वहां पे कम फीस में हो जाता है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की भी वंस अगेन बहुत अच्छी स्कीम है। 4.5 लाख में आपका मेडिकल एमबीबीएस एनुअल हो जाता है। अब महाराष्ट्र में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस ना होकर यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस को नियंत्रित कर दिया गया। अब आप कहोगे सर मैं महाराष्ट्र का नहीं हूं तो मैं इन कॉलेज के लिए अप्लाई कर देता हूं। नहीं, महाराष्ट्र आपका भले ही ओपन स्टेट है, बट पहले महाराष्ट्र के बच्चे को ये कॉलेजेस मिलते हैं, एंड में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो तब कॉलेज बचते नहीं और आपके लिए फीस इतनी नहीं होती। तो महाराष्ट्र के 90% कॉलेज इस फीस, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 7 से 11 लाख तक होती है। और वंस अगेन इस साल अगर आप 630, 632, 624, 620 पे भी हो तो महाराष्ट्र में आपको ये कॉलेज मिल जाएंगे। वेदांता थोड़ा सा महंगा होता है, बाकी लगभग सब आपके इसी के रेंज में एनुअली उनकी फीस रहती है। तो महाराष्ट्र के बच्चे आप काफी लकी हो, आपको कॉलेज मिल सकता है। अभी भी आपके पास काफी चांस है, इस रैंक के आप आसपास जनरल में हो तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब और भी अगर आप पे कोटा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा ऊपर आते हैं, साउथ से धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वंस अगेन बहुत अच्छी स्कीम है। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस को नियंत्रित कर रखा है। 8.5-9 लाख में प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कर दी गई है, प्लस वहां पे स्कॉलरशिप्स की सिस्टम होता है। बहुत से मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए फीस में फर्दर डिस्काउंट है। तो ये 9 लाख तो मैं आपको एक जनरल का मैं ये बता रहा हूँ कि इस साल शायद बढ़ भी जाए, तो 9 लाख मैक्स से मैक्स एक साल की। बच्चा बहुत कम होता है साल का 9 लाख। आप जाना कहीं और भी, आपको पता लगेगा, राजस्थान वाले बच्चों से पूछना, करोड़। एक तो उनकी स्टेट में कट ऑफ इतनी हाई जाती है, ऊपर से प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश वाले बच्चों आप काफी लकी हो, आपकी गवर्नमेंट यहाँ पर स्कॉलरशिप लोन भी प्रोवाइड करती है। अब एक और चीज यहाँ पे,
आप कहोगे सर मध्य प्रदेश तो सर ओपन स्टेट है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं एमपी की काउंसलिंग में जाऊंगा और प्राइवेट कॉलेज ले लूंगा, मुझे भी इस फीस पे एडमिशन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, बचता ही नहीं है। पहले राउंड्स में ये मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए होता है, और फिर जब हम आते हैं तो वहां कोई सीट बचती नहीं। तो केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जो किसी भी राउंड में कोई पार्शियलिटी नहीं करता। आप यूपी से हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप केरला से हो, आप आंध्र से हो, आप बिहार से हो, आप राजस्थान से हो, यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में हर किसी की इक्वल चांसेस है। आप किसी भी राउंड में आओ, आपको कॉलेज मिल जाएगा, फीस सस्ती नहीं है बस। ठीक है, तो ये यूपी की कहानी है जो हम एंड में और सीखेंगे। यूपी में तो भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अब राजस्थान, राजस्थान जहाँ पे कोचिंग की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ से इतने सारे टॉपर्स निकलते हैं, वहां पर कोई भी आपका ज्यादा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, वो है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, और वो देता है मात्र 10 सीट्स। राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा से भी टफ कट ऑफ जाती हैं। 16,000 रैंक में भी बच्चा परेशान है कि मुझे भैया मॉप अप राउंड में मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, सीट रिस्की है। 16,000 रैंक पे भी बच्चा परेशान घूम रहा है, 15,000 रैंक पे भी बच्चा परेशान घूम रहा है, 18 में भी उसे गारंटी नहीं है कि भाई राजस्थान में कॉलेज मिल सकता है। इतनी हाई कट ऑफ जाती है राजस्थान की। और वो प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये आपकी नॉमिनल फीस है एक साल की। तो राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? अगर बच्चा आप 16,000 पे हो और आपको रिस्क लग रहा है ना, तो आप ऑल इंडिया कोटा से सीट ले लो, आपको 100% 16,000 पे कॉलेज मिलेगा। आप ऑल इंडिया कोटा से 16,000 में उत्तर प्रदेश में भी कॉलेज मिल जाएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। आप डिफरेंट स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हो और वहां पे आपको ज्यादा चांसेस है राजस्थान के कंपेरिजन में। कि राजस्थान में ये जो 16,000 रैंक है ना, ये एज वाली रैंक है। मिल जाता है मॉप अप राउंड में 90% मिलता है, फिर बच्चे में बस हिम्मत होनी चाहिए यार, वो रिस्क ले पाए, एंड तक रुक पाए। इतना धैर्य होता है, सपना है भाई, कैसे रिस्क ले ले। फिर राजस्थान के बाद एक और मुश्किल स्टेट हरियाणा। हरियाणा में सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड आपको पता ही है कितना मुश्किल रहता है। वहीं यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज केवल एक है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, जो 15,000 रैंक तक ही मिलता है और उसकी फीस 1,80,000 एनुअली, अराउंड इतनी है। थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो सकता है, बट इकलौता यही आपके पास ऑप्शन है अगर आप हरियाणा से। बाकी आपके प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, उन्होंने और फीस बढ़ाने के लिए अपील डाली है। मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वो 3 कॉलेजेस का नाम भी बताया जिन्होंने फीस को इंक्रीज करना चाहे, 12 से 14 करना चाह रहे हैं कुछ कॉलेजेस। तो आप उनकी लिस्ट जरूर देखना, मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ना, मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा नाम से है। ठीक है, और पीडीएफ काउंसलिंग जो भी मैं अपडेट उसमें शेयर करता हूँ, कौन सा लेक्चर, कौन सी वीडियो आने वाली है, उन सब बातों में मैं यहाँ अपलोड करता हूँ। और जब वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि ये वीडियोस और ऐसी और भी जो भी मैं वीडियो डालूं आपको रेगुलरली ये यूट्यूब दिखाता रहे। हरियाणा का पड़ोसी है पंजाब, और पंजाब में 50% सीट्स आर गवर्नमेंट सीट, और यहाँ भी फीस 5, 5.5 लाख, 4.5 लाख में आराम से हो जाता है, एनुअली बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल 35% सीट्स आर गवर्नमेंट सीट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस, फीस 5.5 लाख के अराउंड होती है, और 49,000 यानी 50,000 तक अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो यहाँ पे कॉलेज आपको ये मिल जाता है, गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाती है 49,000, 48,000 इस रैंक तक आराम से। केरला, केरला में बहुत अच्छी चीज है, केरला ही बाकी स्टेट वाले बच्चों के लिए एक चीज रहती है कि वहीं से वो सस्ता कॉलेज पा सकते हैं। केरला और एक छत्तीसगढ़ और होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी फीस बहुत कम रहती है प्राइवेट कॉलेजेस की। केरला में बच्चों फीस बहुत कम है, 8, 8.5 लाख होती है लगभग, और यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी 15% सीट्स है। ठीक है, तो अगर आप नॉन केरलाइट हो, 3 कोटे होते हैं केरला, और एक नॉन केरलाइट 1 होता है, एक नॉन केरलाइट 2 होता है। केरला में की काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए फॉर्म पहले ही भर लिया जाता है, तो अगर आपने अभी तक केरला का नाम नहीं सुना था काउंसलिंग के लिए, तो अब आप वैसे भी पार्ट नहीं ले सकते। ये थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए, तभी आपको जुड़े रहना चाहिए ऐसे चैनल से। केरला की काउंसलिंग का फॉर्म पहले ही आ जाता है, आपको उसमें फॉर्म भरना होता है, और तभी आप केरला की 15% कौन सी सीट्स, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर कट ऑफ्स काफी अच्छी जाती हैं, और केरला में अगर आप हो तो आपको पता है आपकी फीस 8, 8.5 लाख है, और आराम से ये एक नॉर्मल फीस है। आप किसी भी स्टेट के कंपैरिजन में देखो, ये काफी कम फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की, और इसमें आराम से बच्चे का 40-50 लाख तक एमबीबीएस हो जाता है। केरला के बाद हम आते हैं यूपी से, जहां से मैं हूं, और उत्तर प्रदेश में कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रहा जनरल से या अपनी रैंक से, तो फिर आपके पास कम से कम 60 लाख रुपए होना चाहिए, तभी आप एमबीबीएस प्राइवेट से करने की सोच सकते हैं।
मैंने MBBS उत्तर प्रदेश के हर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की फीस बताई थी, कम से कम 10 लाख होती है। केवल ट्यूशन फी बता रहा हूँ मैं। हॉस्टल फी 1,75,000, 1.5 लाख है। सिक्योरिटी 3 लाख है। 86,000 कुछ कॉशन फी होती है। तो मिनिमम 60 लाख, और मैक्सिमम अगर हम अच्छे कॉलेज की बात करें तो SRMS रहता है, उसका आपका 73-74 लाख तक बन जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है, सॉरी माइनॉरिटी वाले जो कॉलेज है, वो 80-90 लाख और 1 करोड़ तक जाते हैं। तो अगर यूपी में बच्चा तुम 25, चलो 25 तो ज्यादा कह रहा हूं मैं, 27,000 के पार अगर आपकी जनरल में रैंक हो गई, तो फिर आपके पास उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ठीक है, 22,000 तक मिले थे पिछले साल, और ऐसा नहीं इस साल बहुत चमत्कार हो जाएगा कि 27 में मिल जाए। ठीक है, तो आप 60 लाख अगर सोच सकते हो, आपकी फैमिली है, तो भाई प्राइवेट आप कर पाओगे, वरना फिर नीट 2025 की प्रिपरेशन यूपी वाले स्टूडेंट्स को तो करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अदर स्टेट का आपको पता है, आपके पास केरला ऑप्शन है, बट अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा तो वो भी आपके लिए चला जाता है। ऑल इंडिया कोटा से आपको मिल सकता है, बट वंस अगेन 27,000 रैंक में आपको स्पेशल स्ट्रे राउंड या स्ट्रे राउंड में मिलेगा, स्टार्ट में तो मिलने से ना, क्योंकि 23,000 23,500 तक ही मिला था लास्ट ईयर। इस साल सीट्स बढ़ी हैं, तो वंस अगेन वो आखिरी राउंड्स में ही आपको मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज्यादा यूपी से होते हैं। फीस प्राइवेट कॉलेज की बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट की कम है, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में 23-24,000 तक सीटें खत्म हो जाती है। ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ। फिर हिमाचल और उत्तराखंड में सेमी गवर्नमेंट है, पर वहां की फीस बहुत ज्यादा है। और एक तेलंगाना बीच में रह गया था, तो वहां 50% सीट गवर्नमेंट को होती है प्राइवेट कॉलेजेस में, जो कि 60,000 एनुअल फीस पर आपका ट्यूशन फी 60,000 रहती है, वो करा देती है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश पहले साथ थे ना, अब अलग हो गए, तो वहां 15,000 है और यहाँ 60,000 है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको लगभग सभी स्टेट्स को कवर करा। गुजरात में भी ऐसे ही बेनिफिट्स हैं आपके साथ, तो आप टेलीग्राम चैनल को मेरे जरूर ज्वाइन करें। ये PDF और काउंसलिंग अपडेट्स सारे मैं वहां पे डालता हूँ। अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी बहुत हेल्प करी, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिला, आप 2024 के हो, 2025 के भी हो, तो भी बच्चा ये केरला वाली बात ध्यान रखना, अगर आप अगले साल भी दिमाग में रखो, केरला का फॉर्म पहले आ जाता है, आपको भरना हो। ठीक है, तो इस साल अगर चूक हो चुकी है तो अगले साल इस बात को जरूर ध्यान रखिए। वहीं अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं केमिस्ट्री इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, तो आप जुड़े रहना। जैसे ही काउंसलिंग की अपडेट्स थोड़ी पूरी हो जाती हैं, फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे आपके फोन्स और अपडेट्स आते हैं, वो केमिस्ट्री बैच को ज्वाइन करने के लिए होता है। तो जब भी आप मेरे से जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उनकी मैं काउंसलिंग में भी हेल्प करता हूँ। मेरा कोई काउंसलिंग का चीजें नहीं चलती, ये स्टूडेंट्स के खातिर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो कॉलेज के रिगार्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बैचेस में देता चलूंगा। तो आप अगर 2025 में काउंसलिंग प्लस केमिस्ट्री प्लस नीट की सारी स्ट्रेटेजी अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट होकर सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से केमिस्ट्री वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप उस पर फोन कर सकते हैं। ठीक है, बैचेस स्टार्ट कर दूंगा मैं, 1-on बैच भी होते हैं और मल्टीपल स्टूडेंट्स वाले बैच भी। सो दिस वॉज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा's केमिस्ट्री अड्डा चैनल। मुझे उम्मीद है मैंने आपकी थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प करी है, तो आप लाइक सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। अपने MBBS को सपना अगर आपका अभी से है, 2025 वाले बच्चों, थोड़ा सा आप समझ जाओ, आपके लिए 670 सेफ स्कोर है, आप चाहे किसी भी स्टेट में। तो ये वीडियो अगर देख रहे हो और अभी तक नीट को हल्के में लिया था, तो थोड़ा सा आगे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है। ऑल द बेस्ट।